हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याग्राम गुरुकुल पर। यहाँ हम आपको एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, ठीक है, आदि सभी की क्या करेंगे, तैयारी कराएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए ऑन। यहाँ पे आपको जीके, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, ज्ञान से सफलता तक हमें आपके साथ बस कदम से कदम मिलाना है आपको। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो स्टेट, पीसीएस, एसएससी और सभी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, ऑल वनडे एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। पहले हम इस्लाम धर्म का उदय बताएंगे, फिर भारत पर मुस्लिम आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण और भारत पर गौरी का आक्रमण। इस तरीके से हम धीरे धीरे सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर करते चले जाएंगे। यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास मुगल प्रशासन जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ तक के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय, देखिए, इस्लाम धर्म का उदय के बारे में बात करते हैं। इस्लाम धर्म का उदय किस तरीके से हुआ? ओरिजिन ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म का उदय। इसके बारे में सबसे पहले हम सामान्य जानकारी, फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई, मक्का से मदीना, 5 मान्यताएं हैं और महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सबसे पहले सामान्य जानकारी मिलती है कि इस्लाम धर्म के उदय के लिए वो क्या गए थे, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गुफा में गए थे, फिर मक्का से मदीना गए थे, फिर 5 मान्यताएं मिली। कौन कौन से थे उन सभी के बारे में जानेंगे। इस्लाम धर्म के उदय, देखो, 6वीं सदी में अरब में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 6वीं सदी में किसका हुआ? हजरत मोहम्मद साहब का, पैगंबर। सामान्य जानकारी, 570 ईसा, मक्का, सऊदी अरब। पिता थे इनके अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना, पत्नी का नाम था खदीजा, संतान फातिमा थी, दामाद इनके अली थे और इनकी मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिब्राइल अल्लाह का फरिश्ता आया, उन्होंने इन्हें ज्ञान की प्राप्ति दी। कुरान नामक इन्होंने क्या लिखी, किताब, उसके बारे उसमें बताया इन्होंने। मोहम्मद साहब अरबी नबी रसूल थे, फारसी पैगंबर थे। इस्लाम का उदय और प्रचार प्रसार किया था इन्होंने। तो इनका जन्म कब हुआ? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 6वीं सदी में अरब में। इनके बारे में ये मिलता है कि 570 ईस्वी में इनका मक्का में क्या हुआ, सऊदी अरब में जन्म हुआ। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था, पत्नी का नाम खदीजा था, संतान इनकी एक थी फातिमा और इनके दामाद का नाम था अली। दामाद का नाम क्या था? अली था। और 632 ईस्वी में इनकी मदीना में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मदीना में मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं आगे। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में अल्लाह के फरिश्ता जिब्राइल आए, उन्होंने इन्हें क्या बताया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहां से कुरान नामक इन्होंने पुस्तक लिखी और इस्लाम का उदय और प्रचार प्रसार किया। यानी कि ये मक्का से मदीना गए, तभी तो मक्का मदीना जाते हैं, इस्लाम में क्या करते हैं, मक्का मदीना जाते हैं। ठीक है, 622 ईसा मक्का से मदीना गए। कब गए? मक्का से मदीना 622 में। और हिजरी सन, इस्लामी कैलेंडर का शुरुआत 622 से शुरू, 622 ईस्वी से हम किसकी, हिजरी सम्मत की शुरुआत हुई। किसकी हुई? हिजरी सम्मत की। इसको बोलते हैं इस्लामिक कैलेंडर। क्या बोलते हैं? इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? 622 में। किसने की? किसकी वजह से हुई? पैगंबर हजरत साहब के वजह से, पैगंबर हजरत साहब की वजह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 632 में मदीना में कहा गई, इनकी मृत्यु हो गई थी। और हिजरी सम्मत कब, इस्लामिक कैलेंडर कब शुरुआत हुआ? 622 एडी में। आगे देखिए, इस्लाम की 5 प्रमुख मान्यताएं क्या हैं। हमने देखिए यहाँ पे इस्लाम के बारे में क्या किया, सामान्य जानकारी, ज्ञान की कब प्राप्ति हुई, मक्का से मदीना कब गए, 622 में। अब थी 5 मान्यताएं। अब क्या है? 5 मान्यताएं, वो देखते हैं। 5 मान्यताएं कौन कौन सी हैं? शहादा, यानी कि विश्वास की घोषणा की गई, शहादा, विश्वास की घोषणा। दूसरा है नमाज या प्रार्थना, जिसको सलाह बोलते हैं, नमाज। क्या बोलते हैं? नमाज, नमाज पढ़ना, यहाँ से शुरुआत हुआ। ठीक है, उसके बाद है जकात, दान देने की प्रक्रिया। जकात यानी कि दान।
इस्लाम में क्या करना है, दान देना है। फिर है सवाम, रोजा या उपवास जो है उसकी कहाँ से शुरुआत हुई, इस्लाम की प्रमुख 5 मान्यताओं में से रोजा भी क्या है, रोजा या उपवास जिसको हम सवाम बोलते हैं। पर हज तीर्थ यात्रा, हज कहाँ से कहाँ होती है, मक्का से मदीना। मक्का से कहाँ जाते हैं, मदीना, मक्का से मदीना, वो क्या है, हज यात्रा है। कौन सी यात्रा है, हज यात्रा। तो 5 प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी हैं, विश्वास की घोषणा, नमाज, उसके बाद ज़कात यानी कि दान, रोजा और तीर्थ यात्रा जो हज बोलते हैं। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र जो लिखा है वो लिखा है इश्न ईसाक ने मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद उल मिलाद उन नबी मनाया जाता है। ठीक है। पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। और अंतिम मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे। पैगंबर साहब की मृत्यु हुई तब जो इस्लाम है 2 भागों में बट गया। कौन कौन से, सिया, एक सुन्नी थे एक थे सिया, एक सुन्नी और एक क्या थे, सिया। एक थे सुन्नी, एक थे सिया, एक थे सुन्नी और एक कौन थे, सिया। तो 2 भागों में बट गया, सुन्नी और सिया, सुन्नी और सिया 2 भागों में बट गया। अब बात करते हैं आगे। तो सुन्नी जो थे वो पैगंबर साहब के थे। ठीक है। पैगंबर साहब के क्या थे, पैगंबर साहब जो थे यानी कि मोहम्मद साहब जो है अंतिम पैगंबर थे। और जो उनके बाद जो पैगंबर थे वो तो सुन्नी हो गए, क्या हो गए, सुन्नी। और जो मोहम्मद पैगंबर साहब के जो दामाद थे अली के जो पक्ष में थे वो क्या बन गए, सिया। अली के पक्ष में थे वो क्या बन गए, सिया। अब आते हैं इसके बाद जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण, कौन कौन से मुस्लिम आक्रमण हुए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। उनमें है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम देख रहे हैं। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण जो है उसके बारे में देखेंगे। तो भारत पर कौन कौन से मुस्लिम आक्रमण हुए। ठीक है। अरबी आक्रमण सबसे पहला कौन सा हुआ, अरबी आक्रमण कब, मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 एडी में। 712 एडी में यानी कि 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में कब किया था, 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में क्या किया था, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। कौन से आक्रमणकारी थे, अरबी आक्रमणकारी। उसके बाद बात करते हैं ये प्रथम सफल मुस्लिम अरबी आक्रमणी थे। और ये क्या थे, प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणी थे, फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आते हैं तुर्की आक्रमणकारी। कौन, तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी जो 1000 ईस्वी में आए। कब आए, 1000 ईस्वी में। और ये मोहम्मद बिन कासिम कब आया था, 712 ईस्वी में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो आए थे 1175 ईस्वी में। पहले महमूद गजनवी आए 1000 ईस्वी में। उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आए थे कब, 1175 में। और दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ था, यहाँ से उदय हुआ था। क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत का उदय। अब हम मोहम्मद कासिम के बारे में जानेंगे। तो 610 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था, इस्लाम का उदय हुआ था। क्या हुआ था, इस्लाम का उदय। और 622 में क्या हुआ था, तो 622 एडी में हिजरी सम्मत की शुरुआत हुई थी, हिजरी सम्मत मुस्लिम कैलेंडर की। ठीक है। 630 एडी में भारत में मुसलमानों का प्रथम आगमन हुआ था व्यापार के लिए। किसके लिए हुआ था, व्यापार के लिए। 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा साम्राज्यों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। खलीफा साम्राज्यों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। वो खलीफा साम्राज्य ऐसे हैं, पहले हुए थे रसूलियन साम्राज्य जो 632 से 661 थे, जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली थे। ठीक है। उसके बाद उमैयद हुए थे 661 से 750 तक, 661 से 750 तक। उनमें खलीफा उल बादिल, इराक गवर्नर और मोहम्मद बिन कासिम थे। क्या थे, मोहम्मद बिन कासिम। 661 से 750 तक ये खलीफा साम्राज्यों की उत्पत्ति हुई थी और इनके शासक जो बने थे। अब मोहम्मद बिन जो कासिम थे वो भारत आ गए थे। कहाँ गए थे, भारत। फिर अब्बासी और ओटोमन हुए थे। ठीक। अब सिंध पर आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ आक्रमण किया था, सिंध पर। तो इमाद उल दीन मोहम्मद बिन कासिम बिन यूसुफ सफराफी, ये क्या था, इसका नाम था। इमाद उल दीन मोहम्मद बिन कासिम बिन यूसुफ सकाफरी, ये क्या था, इसका पूरा नाम था।
इराक गवर्नर अल इराक गवर्नर जो थे, इराक गवर्नर अल हजाज थे, उनके आदेश पर सिंध पर क्या किया था इन्होंने? आक्रमण किया था। क्या किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध पर आक्रमण किया था। और सिंध पर आक्रमण चच वंश के राजा, चच वंश के शासक थे उस समय राजा दाहिर, राजा दाहिर। तो इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर। और कौन से वंश के थे? चच वंश के, चच वंश के। इनका कारण था सबसे पहले धन दौलत लूटना था। इनका मेन कारण क्या था? कि धन दौलत लूट के ले जाएंगे यहाँ से, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है। और समुद्री जहाज़ों को सिंध के देवल में समुद्री लूट एवं लुटाया कि यहाँ क्या कहते हैं, समुद्री लुटेरे लूटते थे। इनका जो मुख्य कारण था वो था धन दौलत लूटना और इस्लाम नाम का प्रचार, ठीक है। सिंध की जो राजधानी थी उस समय अरोड़ थी। बंदरगाह देवल बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह था? देवल बंदरगाह था। और राजा दाहिर जो थे, चचवंश के शासक राजा दाहिर जयसिंह के पुत्र थे। और इनकी पत्नियां थी रानी बाई और रानी लाड़ी। जो पुत्री थी सूर्या और परमल की। रानी बाई जौहर जो थी वो किसकी पुत्री थी? सूर्या की। और इनकी पुत्री रानी तो दो थी, एक रानी बाई थी और एक रानी लाड़ी थी। और दो इनके पुत्री थी सूर्या और परमल। तो 712 एडी में भारत यानी कि सिंध देवल पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने। अब मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित मुख्य घटनाएं। 712 में कासिम ने मकरान तट पर स्थित देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। मकरान तट कहाँ? सिंध के मकरान तट पर, देवल बंदरगाह पर, ठीक है। पर यहाँ पे नाफ्ता जो है आग का गोला और मनचाने पत्थर फेंकने का अस्त्र। बाहुबली मूवी देखिए, बाहुबली में प्रभास जो है, जब लड़ाई होती है तो प्रभास जो है उसको मारने जाता है, जो दूसरी लिपि के वो भाषा थे ना, कौन था उसका नाम, तो उसमें वो यूज करता है पत्थर को फेंकने का, ठीक है। उस लकड़ी के से उससे पत्थर को फेंकता है, फिर उसमें लाल लाल से कंबल लगाता है जिसे आग लगाता है। तो वो पत्थर फेंकने का जो अस्त्र था वो किसने लिया? मोहम्मद बिन कासिम ने लेके आया था। 20 सितंबर 712 एडी को मोहम्मद बिन कासिम ने रावर के युद्ध में राजा ताहिर को हराया। रानी बाई का प्रतिरोध और जौहर यानी कि जौहर का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? जौहर का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? सिंध में राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई, ठीक है। राजा दाहिर की पत्नी ने सबसे पहले जौहर किया था। कब? 20 सितंबर 712 को रावर के युद्ध में कासिम ने राजा दाहिर को हरा दिया और उन्होंने क्या किया था? जौहर किया था रानियों ने। 712 में ब्राह्मणबाद में दाहिर के पुत्र जयसिंह को हराया, ठीक है। और दाहिर की पुत्रियां सूर्य और परमल देवी, इनको क्या कर लिया था? गिरफ्तार किया कर लिया। शिकायत पर कासिम को खलीफा ने मृत्युदंड दे दिया था। जब इन दाहिर की पुत्रियों को इन्होंने क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। जब इनको गिरफ्तार किया तो इन्होंने अपनी शिकायत पहुंचाई कहाँ? खलीफाओं के पास। और खलीफाओं ने क्या कर दिया? मोहम्मद बिन कासिम को क्या कर दिया? मृत्युदंड दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 713 ईस्वी में मुल्तान का पर आक्रमण हुआ था और मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। मुल्तान को क्या कहा? स्वर्ण नगरी। पहली बार सेना में हिंदुओं की क्या होने लगी? नियुक्ति होने लगी। जाटों व बौद्धों द्वारा कासिम को समर्थन मिला। कासिम को समर्थन जाटों और बौद्धों ने दिया। सबसे पहले किसने दिया था? जाटों और बौद्धों द्वारा कासिम को क्या दिया गया था? समर्थन दिया गया था। अब अरबी आक्रमणकारी थे ये। कौन थे? अरबी आक्रमणकारी थे जो मोहम्मद बिन पैगंबर के खलीफाओं से संबंधित थे। खलीफाओं से क्या से संबंधित थे? तो 651 से 720 तक रहे, ठीक है। अब 750 साल तक रहे, 750 तक, 661 से। अब भारत में अरबी आक्रमण के क्या क्या प्रभाव हुए? सबसे पहले इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पे इस्लाम के बारे में जानने लगे। इस्लाम के प्रति आकर्षित क्यों हुए थे लोग? इस्लाम के प्रति आकर्षित होने का ये था कि हमारे हिंदू धर्म में, पहले सनातन धर्म में क्या करते थे कि ब्राह्मण को जो है उच्च स्थान दिया जाता था, ब्राह्मणों को। फिर उसके बाद जैसे जैसे जातियों में बढ़ते थे उस तरीके से फिर नीचे जाति जो हरिजन थे, ठीक है, हरिजन जो थे, इनको क्या है हरिजन हुए। ऐसे नीची जाति के जो लोग थे उनको क्या है सम्मान बहुत कम मिलता था। जैसे मंदिरों में भी जाते थे तो उनको मंदिरों में घुसने की अनुमति नहीं थी,
या लाइन लगाते थे, जो उच्च वर्ग के थे, या बोलते हैं आज के टाइम पे जिनको बोलते हैं कि वीआईपी, तो इस तरीके के जो लोग थे वो क्या करते थे, पहले दर्शन करते थे। तो इस तरीके की प्रथा जो है शुरू से चल रही थी। तो इस्लाम में क्या किया कि सबसे पहले इनको इस तरीके से विस्तार करने के लिए सबसे जो मेन जो बोलते हैं ना कि इनका प्रमुख कारण यही था कि वहाँ पे इनको समानता का अधिकार मिल रहा था। क्या मिल रहा था? समानता का अधिकार। इस्लाम में आज भी समानता का अधिकार है, चाहे कोई कितना भी बड़ा या कितने भी पैसे वाला हो, उसको आज भी क्या है, सभी के साथ लाइन लगानी पड़ती है। जैसे लाइन लगती है तो उस तरीके से, तो उसमें समानता का अधिकार था। ऊंट पालन और खजूर की खेती के बारे में सीखा था हमने। ऊंट पालन और खजूर की खेती के बारे में सीखा था, क्योंकि सऊदी में ऊंट पालते हैं, सऊदी अरब में। तो ऊंट पालन और खेती के बारे में हमने, खजूर की खेती के बारे में कहाँ से सीखा? इस्लाम, अरबी के आगमन। अरब संस्कृति, व्यापार और ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हुआ। जब शासक आते हैं तो वो यहाँ से जो यहाँ का ज्ञान है, जो संस्कृति है, उसके बारे में जानते हैं और वहाँ की संस्कृति और उसको यहाँ पे क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। दिरहम नामक मुद्रा, दिरहम नामक मुद्रा का क्या किया था? दिरहम नामक मुद्रा का इन्होंने विकास किया था। इनकी मुद्रा चलाई थी दिरहम नामक मुद्रा इसने चलाई थी। जजिया नामक गैर मुस्लिम कर, और जजिया नामक गैर मुस्लिम कर लगाया था, यानी कि जो मुस्लिम नहीं होगा उनको क्या एक जजिया नामक कर देना होगा। जो किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया नामक क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। उसके बाद ज्ञान की बात करें तो भारत ने दशमलव प्रणाली दी, अल्ख्वाइज्म दी, अरब, इस तरीके से योग करके मानसून शब्द जो है, मानसून शब्द या मानचित्र कला जो है, ये अरब का है। कहाँ का है? अरब का है। मानसून शब्द जो है ये कहाँ का है? अरब का। दशमलव प्रणाली यहाँ से गई थी इनकी ख्वारिज्म के पास, वहाँ से अरब गई, अरब से अलेवाड़ और अलेवाड़ से यूरोप तक गई थी। कौन सी? दशमलव प्रणाली। फिर कहते हैं सिंधु नदी के तट पर महफूजा या मंसूरा नामक नगर बनाया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग फारसियों ने किया था। हिंदू शब्द जो है, हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फारसियों ने। किसने किया था? फारसियों ने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। अब है जानकारी के स्रोत। तो चचनामा क्या है? एक पुस्तक है। सिंध पर अरबों के आक्रमण तथा भारतीय प्रतिरोध का इतिहास चचनामा में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? चचनामा में। चचनामा सिंध पर अरब का आक्रमण का सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है। ये मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक द्वारा अरबी में लिखी गई थी। ठीक है। अबू बकर कुफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय फारसी में क्या किया था? इसका अनुवाद किया था, और अंग्रेजी अनुवाद किया था यूएम दाऊद पोटा ने। इसका क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद। मीर मोहम्मद मासूम अकबर के दरबार में तारीखी सिंध में थे। ये क्या किया था? कुरान शब्द में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के रूप में हुआ। वहाँ खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना जाता था। खलीफा को क्या माना जाता था? खुदा का प्रतिनिधि, यानी कि धरती पर, पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि कौन है? खलीफा है। कौन है? खलीफा है। ये क्या, कुरान में इनको खलीफाओं को इस तरीके से सम्मान दिया जाता था। अब अन्य मुख्य तथ्य जो हैं वो हैं, ईरान खगोल शास्त्री अबू मासर ने 10 वर्ष तक बनारस में खगोल शास्त्र का अध्ययन किया था, और इन्होंने ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य का अरबी में क्या किया था? अनुवाद किया था। साहित्य का अरबी में अनुवाद किया था। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र, इनका क्या किया था? इसने अरबी में अनुवाद किया था। अब आते हैं भारत पर गजनबी का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था 712 में। कब हुआ था? 712 में। कब हुआ था? 712 में। अब हम बात करेंगे गजनबी के आक्रमण की। तो इसके आक्रमण के बारे में कि प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे, आक्रमण का उस समय समकालीन साहित्यकार कौन थे, राजा कौन थे, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले परिचय की बात करते हैं। तो 932 एडी में, 932 ईस्वी में अल्पतगानी नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। किसकी की थी? अल्पतगीन नामक एक तुर्की सरदार थे जिन्होंने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, और इसकी राजधानी जो बनाई वो बनाई गजनी, यानी अफगानिस्तान। किसको बनाया था? अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान जो था इसको क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी। ठीक है। उसके बाद देखिए 977 एडी में दामाद एवं गुलाम
सुखबुद्दीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। सुखबुद्दीन अटैक्ड जयपाल द रूलर ऑफ हिंदू रॉयल डायनेस्टी। हिंदू शाही वंश के शासक किस पे? जयपाल पर आक्रमण किया था। किसने? इसके दामाद व गुलाम सुखबुद्दीन ने। ठीक है। 977 ईडी में 977 ईडी में पंजाब में सिंधु शाही राज्यवंश का शासन था। उस समय किसका था? शाही वंश का शासन था। भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्की मुस्लिम थे। ये क्या थे? प्रथम तुर्की मुस्लिम थे। अरबी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्की कौन थे? गजनी साम्राज्य के जो आएंगे। ठीक है। 988 में सुखबुद्दीन का पुत्र महमूद गजनवी शासक बना। कौन बना शासक? महमूद गजनवी। इन्होंने पहले 988 में आक्रमण कर चुके हैं। 988 में कहाँ पे कर चुके हैं आक्रमण? ये 988 में शाही वंश के शासक जयपाल पे क्या कर चुके हैं? आक्रमण कर चुके हैं, जो पंजाब के हैं, जो पंजाब के पास में। ठीक है। पंजाब के इलाके में सुखबुद्दीन का पुत्र महमूद गजनवी शासक बना। इसकी उपाधियां थी बलदाव के खलीदा अदिल बिल्लाह। साम्राज्य का दाहिना हाथ यामिन उद दौला था। मुसलमानों का संरक्षक जो था वो अमीन उल मिल्लत था। और प्रथम मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। इसने किसकी उपाधि ग्रहण की थी? सुल्तान की। अन्य इसको गाजी। ठीक है। गजनवी के खैबर दर्रे को पार करके भारत पर आक्रमण किए थे। इसने क्या किया था? खैबर दर्रे को पार करके भारत पर आक्रमण किए थे। अब कहाँ आक्रमण किए वो देखते हैं। गजनवी के आक्रमण का कारण। गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। 17 आक्रमण। कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण। सबसे पहला जो था वो धन प्राप्ति था। मोहम्मद बिन कासिम का भी धन प्राप्ति था। इसका भी क्या था? धन प्राप्ति। लेकिन धन प्राप्ति के साथ साथ ये साम्राज्य विस्तार हेतु भी आया था। मध्य एशिया में क्या करना था? अपना साम्राज्य। और फिर उसके बाद भारतीय गुटों से रक्षा, यानी कि भारत के शासक जो हैं इनसे भी ये अपने साम्राज्य की रक्षा करना चाहता था, क्योंकि भारत के जो शासक थे वो आगे बढ़ के यहाँ पे क्या कर सकते थे? आक्रमण कर सकते थे। अफगानिस्तान वाले इलाके में था ये। इस्लाम का प्रचार करना। साम्राज्य स्थापना इनका कभी भी उद्देश्य नहीं था। जो जितने भी आक्रमणकारी हुए अभी तक इनमें से किसी का भी साम्राज्य विस्थापन करना यानी कि साम्राज्य स्थापित करना यहाँ पे कोई भी मुख्य कारण नहीं था। इनका कारण था धन लूटना और अपने राज्य की रक्षा करना। हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर पेशावर और अन्य इलाके यहाँ पे महमूद गजनवी ने आक्रमण किए थे। 1001 में हिंदू शाही राजा जयपाल पर 1001 में हिंदू शाही राजा जयपाल पर किया था। उस समय राजधानी जो थी वो पेशावर थी। राजा जयपाल इसमें हार गए थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बेटा आनंदपाल छाछ के युद्ध, यानी कि बेटा आनंदपाल जो है वो शासक बना था। बेटा आनंदपाल क्या बना था? शासक। किसका बेटा था आनंदपाल? हिंदू शाही राजा जयपाल का। अब 1014 में थानेश्वर हरियाणा में चंद्र स्वामिनी मंदिर कृष्ण का है, यहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया था। लूटपाट के उद्देश्य से आक्रमण करते थे। तो थानेश्वर में कब किया? हरियाणा में 1014 ईस्वी में। फिर 1018 में गंगा घाटी कन्नौज मथुरा पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। पहला मुस्लिम आक्रमण मथुरा पर कब हुआ? कन्नौज मथुरा पर गंगा घाटी के किनारे। ये हुआ 1018 में। 1019-20 में कालेंजर अभियान हुआ। 19-20 में कौन सा अभियान हुआ? कालेंजर अभियान हुआ। और 16वां आक्रमण जो हुआ था 1025 में किया था। 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ के शिव मंदिर पर। सोमनाथ का शिव मंदिर जो है गुजरात में, कहाँ पे है? गुजरात में। और ये जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका शासक था चालुक्य वंश का भीम प्रथम। और सिंधु नदी पर जाटों ने लूट लिया था किसको? इसको। फिर उसके बाद 17वां आक्रमण जो था वो मुल्तान के खोखरों के विरुद्ध था। मुल्तान के खोखरों के विरुद्ध 1027 में इसका कौन सा आक्रमण था? 17वां आक्रमण। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर और 17वां आक्रमण जो है वो कहाँ हुआ था इसका? खोखरों, मुल्तान के पास खोखरों के विरुद्ध। 1030 में इसकी हो गई थी मृत्यु। 1030 में मृत्यु। अब आगे देखते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात के तट पर अरब सागर में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये। ठीक है। 1025-26 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम था। 1022 से 1063 तक वहाँ के शासक जो थे
भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ का क्या किया था, पुनर्निर्माण करवाया था। क्या निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। इस मंदिर का उल्लेख अल बरूनी द्वारा अपनी यात्रा वृतांत में किया था। अल बरूनी ने, किसने, अल बरूनी ने। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर किस किसने तोड़ा था, तो अलफ खान, अहमद शाह शम्स खान, मुजफ्फर खान द्वितीय, तातर खान ने 1520 में और औरंगजेब ने 1669 में सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। अहिल्याबाई होलकर ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन मंदिर का क्या करवाया, पुनर्निर्माण। और 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी। जो अभी फिलहाल में जो मौजूदा मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की कब की गई, 11 मई 1951 को। किसने, प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गजनवी के समकालीन साहित्यकार थे फिरदौसी, शाहनामा, ठीक है, उसके बाद कुतुबी थे और बैहाकी थे। ये इन्होंने क्या किए थे, लेख लिखे थे। क्या लिखे थे, लेख लिखे थे। अब बात करते हैं आगे। अल बरूनी, 3 लेखक तो एक हुए और चौथा लेखक था अल बरूनी। चौथा लेखक कौन था, अल बरूनी। अल बरूनी भारत में 10 वर्ष रहा। कितने वर्ष रहा, 10 वर्ष। देखिए यहाँ पे जब मंदिर, सोमनाथ के मंदिर का उल्लेख था तो वो कहा था, अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृतांत में किया था। तो अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृतांत में सोमनाथ के मंदिर का वर्णन किया था। 11वीं सदी में भारत का दर्पण यानी कि भारतीय भूगोल, विज्ञान, इतिहास, गणित और खगोल, इन दर्शन का सभी के बारे में किसने किया था, अल बरूनी ने क्या किया था, अध्ययन किया था। उसके साथ पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान जो था वो कौन था, अल बरूनी। इसने हिंदी में अनुवाद किया था। इसने किस में किया था, अरबी में अनुवाद किया था इनका। हिंदी में रजनीकांत शर्मा, अंग्रेजी में एडवर्ड सचाव ने किया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। महमूद गजनवी के बारे में। अन्य सेना में तिलक नामक हिंदू सेनापति था। महमूद गजनवी की सेना में जो हिंदू कौन था, हिंदू सेनापति, उसका नाम था तिलक। क्या नाम था, तिलक। संस्कृत व अरब मुद्रा के लेख, चांदी के सिक्के, दिरहम सिक्के जो थे चांदी के, वो किसने चलाए थे, महमूद गजनवी ने दिरहम सिक्के। चंदेल शासक, महमूद के आक्रमण के समय चंदेल के शासक थे विद्याधर। कौन थे, विद्याधर। महमूद ने आक्रमण किया लेकिन उसे परास्त नहीं कर पाया। मुल्तान पर दाऊद नामक करमाती सिया संप्रदाय था। ठीक है, कश्मीर में रानी दिद्दा थी। कन्नौज का प्रतिहार शासक राज्यपाल थे। बंगाल के पाल शासक महिपाल थे। चोल शासक राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम थे। महमूद ने लाहौर और मुल्तान सहित पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लिया था। इन पर क्या किया था, उसने आक्रमण किए थे। ठीक है, तो उसने लाहौर और पंजाब को क्या कर लिया, अपने आप में शामिल कर लिया। 1008 में पंजाब के शासक आनंद पाल, जो किसके बेटे थे, जयपाल के। किसके थे, जयपाल के, सिंध क्षेत्र के। छाछ के युद्ध में पराजित किया। शासक को छाछ के युद्ध में क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, और आनंद पाल ने मदद के लिए क्या भेजी थी, उसके लिए आनंद पाल को चंदेल शासक गंड ने क्या भेजी थी, सेना भेजी थी। कुतुबी जो थे उन्होंने मथुरा के वैभव में लिखा था कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा था जिसको वैभव स्वर्ग के समान, यानी कि स्वर्ग के समान जिसको बोला था वो कौन था, मथुरा शहर को पहली बार स्वर्ग के समान किसने बोला, महमूद गजनवी ने, मुस्लिम शासक ने। अब बात करते हैं गजनी के आक्रमणों का प्रभाव क्या है। खैबर दर्रा हमेशा के लिए विदेशियों के हाथ में चला गया। खैबर दर्रा जो जगह थी यहाँ पे जिसके बारे में युद्ध हुआ था वो किसके हाथों में चला गया था, विदेशियों के। भारत में आपसी फूट और सैन्य कमजोरी का पता चल गया कि भारतीयों में आपस में कितनी फूट है, एक दूसरे की क्या है, फूट है। फिर भारी मात्रा में धन संपदा जो है वो लूट के ले गए थे और नरसंहार हुआ था। गजनी के आक्रमणों के फलस्वरूप लाहौर शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। लाहौर जो है यहाँ पे फारसी संस्कृति क्या हो गई,
केंद्र बन गया, फारसी संस्कृति के बारे में जानने लगे। पंजाब तुर्कों के नियंत्रण में चला गया और तुर्की शासक एक विशेष प्रकार का धनुष काम में लेते थे, जिसे क्या कहते थे, फारसी में नाबक कहते थे। क्या कहते थे? नाबक कहते थे। अब बात करते हैं भारत पर गौरी के आक्रमण की। तो गौरी का आक्रमण किस तरीके से हुआ उसके बारे में देखते हैं। परिचय सबसे पहले तो 1155 में अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। गजनी पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने? 1155 में अलाउद्दीन हुसैन ने, जहां सोज विश्व को जलाने वाला, विश्व को जलाने वाला, जहां सोज को क्या कहते हैं? विश्व को जलाने वाला। 1163 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई गियासुद्दीन गौर शासक बना। 1163 में कौन शासक बना? गियासुद्दीन गौर। तो 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। क्या बन जाता है? गजनी का शासक। 1175 में गोमल दर्रे से भारत यानी कि मुल्तान पर प्रथम आक्रमण करता है। गौरी के भारत पर आक्रमण का कारण था साम्राज्य स्थापना। अब यहाँ से आता है कि गौरी जो है, गौरी ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने 1173 में क्या बना था? गजनी का शासक बना था और उसने साम्राज्य स्थापना के लिए यहाँ पे क्या किया था? आक्रमण किया था। इस्लाम का प्रचार किया था, धन प्राप्ति। बड़े भाई गियासुद्दीन से वह समझौता कि वह पूर्व की ओर साम्राज्य विस्तार करेगा। इसका प्रमुख कारण ये था कि इसके बड़ा भाई जो था गियासुद्दीन गौर जो 1163 में क्या बना था? शासक बना था। उससे के साथ इसका समझौता हुआ। क्या हुआ था? समझौता हुआ कि ये जो है पूर्व की तरफ विस्तार करेगा। क्या करेगा? पूर्व की तरफ विस्तार करेगा। उसके राज्य में दखल नहीं देगा। पूर्व की तरफ विस्तार करेगा। तो पूर्व की तरफ कौन है? तो भारत था, इसलिए भारत पे आक्रमण किया। गौरी के प्रमुख आक्रमणों में बात करें तो मुल्तान पर था पहला आक्रमण और करमातियों को हराकर मुल्तान पर इसने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। 1175 में इसने क्या कर लिया था? कब्जा। 1173 में क्या बना था? ये शासक बना था। फिर बात करते हैं गुजरात पर आक्रमण करके चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया था। कयागरा माउंट आबू के पास गौरी ने पराजय की। भारत में इसकी पहली पराजय जो हुई थी माउंट आबू के पास में हुई थी। कयागरा माउंट आबू के पास में। इसने गुजरात पर आक्रमण, पहले मुल्तान पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, करमातियों को हराकर मुल्तान पर इसने क्या किया था? कब्जा किया था 1175 में। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय को हराकर इसने क्या कर लिया? वहां पे कब्जा। और ये गौरी की पहली भारत में विजय हुई थी माउंट आबू के पास में। 1178 में मूलराज द्वितीय के भाई भीम द्वितीय ने मूलराज द्वितीय का स्थान ले लिया था। क्या ले लिया था? इसका स्थान ले लिया था मूलराज द्वितीय का। अब 1191 में तराइन का युद्ध हुआ। मेन युद्धों में एक था तराइन का युद्ध, जो कब हुआ? 1191 ईस्वी में, जो पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई। इसमें क्या हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। तराइन का युद्ध का प्रमुख कारण था 1188 में गौरी का भटिंडा अभियान और तवर हिंद के किले को जीतना। भटिंडा अभियान और तवर हिंद यानी कि भटिंडा किला जो था हरियाणा में, उस पर क्या कर लिया था? इसने कब्जा कर लिया था। उसके साथ तराइन के दूसरे युद्ध से पहले गौरी ने क्या मुल्क नामक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था। ये था तराइन का पहला युद्ध। कब हुआ था? 1191 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय को पराजय मिली। पृथ्वीराज तृतीय क्या हो गया? उसमें हार गया। पहले युद्ध में तो जीत गया था और दूसरे में क्या हो गया था? हार गया था। और 1194 में होता है चंदावर का युद्ध, जिसमें राजा जयचंद की क्या होती है? जीत होती है। राजा जयचंद की जीत होती है। गौरी ने लक्ष्मी आकृति के सिक्के चलाए। अडॉप्टेड द लक्ष्मी एंड नागरी स्क्रिप्ट ऑन द कॉइन। लक्ष्मी आकृति की क्या बनाई थी? इसने लक्ष्मी और नंदी की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? राजा जयचंद और गौरी के बीच में 1194 में। और कौन जीता था इसमें? राजा जयचंद की हार हुई थी। इसमें जीता कौन था? मोहम्मद गौरी। 1203 में ऐबक कालिंजर अभियान चला था और चंदेल शासक पर महादेव को हराया था। 15 मार्च 1206 को खोखर सरदार द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी?
15 मार्च 2006 15 मार्च 1206 को 15 मार्च 1206 में क्या हो गई थी, गौरी की हत्या हो गई थी। और अब भारत में दिल्ली सल्तनत का उदय होगा। भारत में क्या होगा, दिल्ली सल्तनत का उदय, क्योंकि गौरी साम्राज्य विस्तार से आया था। अभी साम्राज्य विस्तार करेंगे, साम्राज्य विस्तार के लिए ये भारत की राजधानी दिल्ली पर क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। आगे देखिए, अन्य जो थे वो ये थे, इसके बारे में अन्य तथ्य बात करें तो देहलीवाल सिक्के चलाए थे, जिसमें क्या था कि एक तरफ तो कलिमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी और नंदी की आकृति बनी हुई थी। देवनागरी में मोहम्मद बिन साम और पृथ्वीराज व गौरी के नाम के सिक्के चले थे। ठीक है, उसके बाद उत्तर भारत में इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इक्ता बोल दें या अक्ता बोल दें, इक्ता है अक्ता प्रणाली। और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। अक्ता प्रणाली होती क्या है, अक्ता प्रणाली होती है कि जब किसी सैनिक को हम क्या काम के बदले, सैनिक को काम के बदले क्या दे रहे, एक हिस्सा देते, जमीन का एक टुकड़ा दे रहे, उस जमीन के टुकड़े को, उसके जमीन के जो टुकड़े उस पर कर वसूलने की अनुमति दे देते हैं। क्या वसूलने की, कर के वहां से आप कर वसूलिए, जितना भी कराएगा वो आपको किसके रूप में दिया जाएगा, सैलरी के रूप में। जैसे ही भूमि का क्या एक टुकड़ा बता देते हैं कि इस टुकड़े पे आप क्या कर सकते हो, कर वसूल सकते हो। और उस पे जो कर वसूलते थे तो वो कर जो होता है उस कर को क्या सैलरी के रूप में लेते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता मिला था। अक्ता या बोलते हैं इक्ता, और जो जिसको इक्ता या अक्ता मिलता है उसको बोलते हैं इक्तादार। इक्तादार, तो प्रथम इक्तादार कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने चलाई थी इक्ता प्रणाली उत्तर भारत में, किसने चलाई थी, मोहम्मद गौरी ने। 4 मुख्य गुलाम थे इसके, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। 4 मुख्य क्या थे इसके, गुलाम थे। अब बात करते हैं इख्तियार खिलजी, इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसको आप क्या कह देते हैं, बख्तियार खिलजी के नाम से। इसने 1200 से 1204 में आक्रमण किया था। पहला बंगाल बिहार आक्रमण, शासक था लक्ष्मण सेन। नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे उनको तहस नहस इसी ने किया था। और लखनऊ को राजधानी बनाया। और गलती असम के महाराज्य पर इसने क्या किया था, हमला किया था। उस वजह से क्या हुई थी, खिलजी वंश को क्या उठी, हानि उठानी पड़ी थी। तो इसका बंगाल बिहार पर आक्रमण, उस समय शासक कौन था, लक्ष्मण सेन। और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या किया था इसने, तहस नहस किया था। अब बात करते हैं प्रमुख विश्वविद्यालयों की, तो उसमें तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला था, वल्लभी था, उदंतपुरी था, काशी थे। ये क्या थे, प्रमुख विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालयों के बारे में जानेंगे। तक्षशिला जो था वो क्या था, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय। क्या था, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय। तो आगे जानेंगे इन विश्वविद्यालयों के बारे में कि इन विश्वविद्यालयों को किसने बनाया, यहाँ से शिक्षा किसने प्राप्त की, इनका विनाश कैसे हुआ, यानी किस किसने इनको नष्ट किया, और किस किस के राजा के समय पे आक्रमण हुए थे। ज्ञान, अनुशासन और निरंतर प्रयास के साथ हम हैं आपके साथ।